आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उज़्मा अली जाफ़री प्रोग्राम सुबह हिदायत में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। सबसे पहले ज़ाहिर है अब आज 9 रजब है, अब जश्न के दिन शुरू हो चुके हैं। विलादत हज़रत अली असग़र, विलादत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, फिर मौला अली की विलादत और फिर फ़ज़ाइल रजब, इतनी सारी माशाल्लाह आज से जश्न के दिन शुरू हैं। तो हमने सोचा कि आज हम अपने जो मौलाना है क़िबला फ़िदा हुसैन बुखारी साहब, उनको मदू करें ताकि जो भी अमाल के लिए आप लोगों के सवाल हैं, बहुत सी हमारी बहनों ने 12 बजे के बाद जो है अमाल को लेके कि हम क्या करें माह रजब में, किस तरह से कौन सी नमाज़ पढ़ें, हमें क्या करना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, कब रखना चाहिए। तो ये जो तमाम सवाल हैं आपके उनके जवाबात देने के लिए हमने बुलाया है मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब को। हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और बाकायदा इस शेर के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आँख सोती है हमारे दिल कभी सोते नहीं, आँख सोती है हमारे दिल कभी सोते नहीं, अपने मनसब की फजीलत को कहीं खोते नहीं। तीर खा के मुस्कुरा के कह गए असग़र हमें, तीर खा के मुस्कुरा के कह गए असग़र हमें, हम हैं औलादे अली मैदान में रोते नहीं। बिल्कुल नाजरीन, आपको जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी क़िबला, हम चाहेंगे आपसे कि पहले आप फ़ज़ाइल माह रजब के बारे में हमें बताइए। जी बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक़ि अजमईन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद, वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अज़ीज़ान गिरामी, आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और इस माह मुबारक के रजब की मुनासबत से हदियत तबरीक अर्ज़ करता हूँ। ये माह मुबारक रजब जो है ये बहुत फ़जीलतों का महीना है और इसमें जैसा कि अभी हमारी बहन उज़्मा ने बताया कि 9 रजब से जो खुशियों के दिन शुरू हो चुके हैं और इस महीने की पहली तारीख़ में बाद रवायत के मुताबिक यकम रजब को हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत है। और आज 9 रजब बाज़ रवायत के मुताबिक हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हैं, जो करबला में शहीद हुए 6 महीने के थे। तो 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना जब छोड़ा है तो उस वक्त चंद दिन के थे, तो करबला में जाके 6 माह के हुए हैं। तो मौला जो उस सफ़र में थे, तो ये बच्चा जो है ये चूँकि चंद दिन का था जब आप मदीना से चले, तो उनकी विलादत बासआदत पर आपको हदीयत तबरीक अर्ज़ करते हैं। और कल 10 रजब है, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम विलादत है और 13 रजब मौला कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में आने का दिन है। और फिर इस महीने में अय्याम बीज़ 13, 14, 15 और 27 रजब जो है वो यौम मबअस है, यानी रसूल पाक पर जब पहली वही नाज़िल हुई 27 रजब को, वो भी इसी महीने में। और 28 रजब जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। तो बहुत सारी मुनासबात हैं इस माह मुबारक में। और उरफ़ा की नज़र में यानी एक किस्म का इस्लामी साल जो शुरू तो मुहर्रम से होता है, लेकिन ये जो सैर व सलूक का महीना और अल्लाह की बंदगी के महीने जो शुरू होते हैं वो रजब से शुरू होते हैं। क्योंकि रजब है, फिर शाबान है, फिर रमज़ान है। तो कहा गया है कि रजब जो है खुदावंद आलम का महीना है एक रवायत के मुताबिक, और शाबान रसूल पाक का महीना है, और फिर रमज़ान अल्लाह तबारक ताला का महीना है।
और दूसरी रिवायत के मुताबिक ये है कि रजब मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम का महीना है, और शाबान रसूल पाक का महीना है, और रमज़ान जो है वो अल्लाह तबारक ताला का महीना है। तो ये तीनों महीने जो हैं नहायत इताअत व बंदगी के साथ गुजारने चाहिए। और रसूल पाक जो हैं 2 महीने के रोज़े रखते थे, शाबान में भी और रमज़ान में भी। और इस महीने की फ़जीलत ये है माह रजब की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि माह रजब खुदा के नज़दीक बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गी का हामिल महीना है। कोई भी महीना हुर्मत व फजीलत में उसका हम पल्ला नहीं, और इस महीने में हत्ता कि काफ़रों से भी जंग व जदाल करना हराम है। नीज़ ये कि रजब खुदा का महीना है, शाबान मेरा महीना है, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रजब में एक रोज़ा रखने वाले को खुदा की अजीम खुशनुदी हासिल होती है, गज़ब इलाही उससे दूर हो जाता है, और जहन्नम के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ पर बंद हो जाता है। इमाम मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माह रजब ही में एक रोज़ा रखने से जहन्नम की आग 1 साल की मसाफत तक दूर हो जाती है। जो शख्स इस माह में 3 दिन के रोज़े रखे तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह। नीज़ हज़रत ने यह भी फरमाया कि रजब बहिश्त में एक नहर है जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा शीरीं है, और जो शख्स इस माह मुबारक में 1 दिन का रोज़ा रखे तो वह इस नहर से सैराब होगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब मेरी उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार का महीना है, बस इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तलब मग़फ़िरत करो कि खुदा बहुत बख्शने वाला है। और इस महीने में इस ज़िक्र को ज़्यादा करना चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह व असअलुहु तौबा, मैं खुदा से बख्शिश चाहता हूँ और तौबा की तौफ़ीक मांगता हूँ। तो बहुत सारी इसमें मुनासबतें हैं, और हम ये बात को जारी भी रखेंगे। और बिल्कुल जी आपकी इजाज़त हो तो हमारा सवाब कमाइए सेगमेंट होता है जिसमें हम एक मनक़बत सुनेंगे। जी नाज़रीन, सवाब कमाइए सेगमेंट की तरफ वापस बढ़ेंगे और एक मनक़बत सुनकर वापस आएंगे, फिर आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। कोई भी आपके जहन में सवाल हो माह रजब को लेकर तो आप क़िबला मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से भी पूछ सकते हैं। हज़रत अली असग़र की शान में कोई मनक़बत सुनाना चाहें, कोई अशार पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई सवाल करना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, सवाब कमाइए सेगमेंट और सुनते हैं एक मनक़बत।